बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें स्टूडेंट्स, अब इस सेगमेंट में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। स्टूडेंट्स, मैंने अभी प्रीवियस सेगमेंट में आपको बताया था कि माइक्रोस्कोप का मतलब होता है ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल साइज़ के ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर सिंगल लेंस यूज़ हो रहा होगा तो सिंपल माइक्रोस्कोप, और अगर टू लेंसेज यूज़ हो रहा होगा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। टू लेंसेज यूज़ होगा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो पहला लेंस यूज़ होता है उसे आप ऑब्जेक्टिव बोलते हो, और जो दूसरा लेंस यूज़ होता है उसे आप आईपीस बोलते हो। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा होता है, आईपीस का फोकल लेंथ बड़ा होता है। अगर फोकल लेंथ इसका छोटा है तो इसका पावर बड़ा होगा और इसका पावर जो है वो छोटा होगा। पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इन्वर्स होता है। ठीक, चलें स्टूडेंट्स, तो ज़रा एमसीक्यूज़ का सिलसिला शुरू करते हैं। बताना आपको ये है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव से यानी पहले लेंस से जो इमेज बनता है उसकी नेचर क्या होती है। जी, उसकी नेचर क्या होती है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनता है वो रियल होता है। क्या होता है? रियल। साइज लार्ज होता है, लेकिन इतना लार्ज नहीं होता कि इंसान उसको अपनी आंख से देख सके। ऑब्जेक्टिव के सामने जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है वो याद रखेंगे नियर टू फोकस पॉइंट प्लेस्ड होता है। और इमेज जो बनता है वो रियल और लार्ज होगा। आई पीस से जो इमेज बनता है ज़रा उसकी नेचर बताइए। आई पीस से जो इमेज बनता है स्टूडेंट, वो याद रखिएगा, वो वर्चुअल होता है, हाईली मैग्नीफाइड होता है और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है, डी पर बनता है, 25 सेंटीमीटर पे बनता है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आईपीस से इमेज बनता है ये उनकी नेचर है। तो स्टूडेंट बताइए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर क्यू नॉट की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, पी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो दो सवाल, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज बताइए, लेंथ ऑफ ट्यूब बताइए। डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज याद रखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज को आप L लिखें तो ये बराबर होता है QO प्लस PE के। तो Q की वैल्यू कितनी है? 100, और PE की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये हो गया 110 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज का ही दूसरा नाम लेंथ ऑफ ट्यूब है। डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज का ही दूसरा नाम क्या है? लेंथ ऑफ ट्यूब है। इसी को लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं। लेंथ ऑफ ट्यूब को ही डिस्टेंस बिटवीन दी लेंसेज बोलते हैं। दोनों का आंसर एक ही होगा। क्लियर? चलें अगले एमसीक्यू की तरफ। अगला एमसीक्यू आपके पास ये है, आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसकी मैग्नीफिकेशन है 10, M आपके पास है 10। M ऑफ आई पीस इज 6। आई पीस का जो मैग्नीफिकेशन है वो है 6। तो आपको बताना है M ऑफ ऑब्जेक्टिव का M बताना है, ये बताना है। तो क्या आप जानते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आई पीस की मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन, इन तीनों की मैग्नीफिकेशन के दरमियान क्या रिलेशन होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन, आई पीस की मैग्नीफिकेशन, ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है? इन तीनों का आपस में ये रिलेशन होता है, M बराबर होता है MO इंटू ME। M बराबर होता है MO इंटू ME। तो M गिवन है 10, MO आपको मालूम करना है, ME है 6, 10 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, दिस इज MO
6 से डिवाइड करेंगे तो 1.667 तकरीबन मिल जाएगा। ये MO की वैल्यू होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बड़े काम का फॉर्मूला है एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट, चले आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन ज़रा ये है, इस वक्त स्क्रीन ज़रा सी ब्लर है, इसको भी ज़रा सही करते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखिएगा अब आपके पास क्या है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन 10 है, MO2 है। सॉरी स्टूडेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन 10 है, ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन 2 है, आई पीस का फोकल लेंथ अब आपसे पूछा गया है। ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले इस फॉर्मूले से MO इंटू ME से आप ME निकाल लीजिएगा। M गिवन है, MO गिवन है, यहाँ से ME आएगा। जब ME आ जाए, ठीक है, तो M बराबर होता है 1 + D/F के, ये आई पीस। याद रखिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आई पीस यूज़ होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास ही होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो दूसरा लेंस यूज़ होता है जिसे आप आई पीस कहते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास ही है। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास का फॉर्मूला वही आई पीस का, तो ME इधर से आ गया, D 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से सॉल्व करके आप क्या निकाल लीजिएगा? FE की वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब बताइए टेलीस्कोप किसको कहते हैं? टेलीस्कोप किसको कहते हैं? टेली का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। स्कोप का मतलब होता है टू सी, देखना। क्या मतलब हुआ? ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो लॉन्ग डिस्टेंस पर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल हो। ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो लॉन्ग डिस्टेंस पर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल हो उसे आप टेलीस्कोप कहोगे। टेलीस्कोप की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उसमें से एक टेलीस्कोप वो है जो स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऐसे टेलीस्कोप को कहेंगे जो स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे स्टार्स, मून, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को। तो ये बताइए कि अगर आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला ये होता है FO + FE। FO + FE। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, टेलीस्कोप में ना दो लेंसेज यूज होती हैं। फर्स्ट लेंस में लाइट की रेज पैरेलल एंटर होती हैं और दूसरी लेंस से लाइट की रेज पैरेलल बाहर निकलती हैं। जब भी इस तरह की सिचुएशन आती हो कि दो लेंसेज हों, पहले लेंस में पैरेलल रेज एंटर हो, दूसरी लेंस से पैरेलल बाहर निकले, दोनों लेंस के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हो तो डिस्टेंस दोनों के फोकल लेंथ के सम के बराबर होगा। दोनों के फोकल लेंथ के सम के बराबर होगा। और इससे MCQs अक्सर पूछ लिया जाता है। इस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे स्टूडेंट्स। टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन मालूम करने का फॉर्मूला बता दीजिए। टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है FO/FE। और इसकी खास बात याद रखिएगा, टेलीस्कोप की बेनतहा टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। टाइप कोई भी हो, टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एक ही होता है। फंक्शन चेंज हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन थोड़ी चेंज हो सकती है, पर फॉर्मूले में कोई तब्दीली नहीं होती, ये ज़रा याद रखेंगे। क्लियर? ओके, चले तो ज़रा इस तरह का MCQ भी पूछा जा सकता है कि हम आपको M दे देंगे, एंगुलर मैग्नीफिकेशन दे देंगे,
फोकल लेंथ ऑफ आई पीस गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे या पावर मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे। फिर सुनिएगा, एम दे देंगे आई पीस का फोकल लेंथ, ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दे दें। यहाँ फिलहाल आई पीस का फोकल लेंथ है, एफ ओ पूछ लेंगे, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। रिवर्स भी हो सकता है, एफ ओ दे दें, एफ ई पूछ ले और पी ई पूछ ले, ये भी ऑप्शन पॉसिबल है। तो आप क्या करोगे कि सिंपल पहले ये फॉर्मूला यूज़ करोगे और यहाँ से आप एफ ओ निकाल लोगे, एम इंटू एफ ई। ये एफ ओ अगर ये मीटर में है तो ये आंसर मीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। फिर P बराबर होता है 1/f के, तो अगर PO निकालना है तो ये OO लगा दीजिएगा और जो FO की वैल्यू आई है वो यहाँ पुट करके PO निकालेंगे तो ये डायोप्टर्स में आपको आंसर मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, तो फिर ज़रा ये बताइए, अगर आपके पास गैलीलियन टेलीस्कोप है, गैलीलियन टेलीस्कोप है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ज़रा याद रखिएगा। ये अर्थ सरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अर्थ सरफेस पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, आप किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहो तो फिर आप ये इस्तेमाल करोगे। गैलीलियन टेलीस्कोप में लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है FO माइनस FV, FO माइनस FV। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। क्लियर? और एक बात और याद रखिएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो आईपीस होता है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो आईपीस होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, वो दोनों कॉन्वेक्स लेंस होता है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस, बोथ। लेकिन गैलीलियन टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, ये तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन जो आई पीस होता है, आई पीस होता है वो कॉनकेव लेंस होता है। वो क्या होता है? कॉनकेव लेंस। ये भी ज़रा याद रखेंगे। इसी तरह एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है और इसमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, जो इमेज बनता है उसकी नेचर क्या होती है, वो एरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है। ये इन्फॉर्मेशन ज़रा याद रखिएगा। वैसे नॉर्मली टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से MCQs नहीं पूछे जाते। स्टूडेंट्स, ये सब टेलीस्कोप की इन्फॉर्मेशन थी। इससे आगे की इन्फॉर्मेशन अगले सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। अगर लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हों तो आप लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखें, सुने। जो कन्फ्यूजन है उसे किसी पेपर पे लिख लीजिए और लाइव सेशन में फिर उसको डिस्कस कीजिए। थैंक यू।